हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्पेशली आपकी एसएससी सभी परीक्षाएं जैसे सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, जीडीए, सीपीओ है, सीजीएचएल है, आपकी बैंक की कोई परीक्षा चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ है, आपकी रेलवे की कोई परीक्षा है, उन सभी के लिए एनटीपीसी है, अच्छा आप ग्रुप डी की परीक्षा है, आपके एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज है, स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम है, पुलिस है, डिफेंस है, इनके लिए और जीके जीएस जो कि आपका पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री, आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, डे, अवार्ड्स और स्टैटिक जीके, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस भी जिन परीक्षा में कंप्यूटर आता है, तो सभी के लिए स्पेशल जो कि इन सभी विषयों से क्वेश्चन, इन सभी का संकलन जीके, जीएस और जीए और आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इनका सभी का संकलन हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ? आपको ऑप्शन दिए हैं राज बहादुर और एस सेन, ऑप्शन सी डॉक्टर जोनम थाई और डी एम एंगर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। ये जो मत आपको जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वो है एस सेन का, तो 20 द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई? आपका ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, करनाल हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश और मैसूर कर्नाटक। तो आपको राइट आंसर बताओ, तो राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, यानी कि मेरठ उत्तर प्रदेश से ये 1857 में जो क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुई, तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? ये बताना मेन रीजन जिससे कि 1857 का जो विद्रोह, जो पहला विद्रोह हमारा हुआ था जो कि हमारे 90 साल पहले, और वो असफल हो गया, तो उसका रीजन आपको ऑप्शन दिए हुए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, और सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और डी जमींदारों की सहभागिता। तो किसी की कमी रही, ये आपको राइट आंसर बताना है, और वो आपका राइट आंसर वो है सी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र में 1857 में ये विद्रोह हुआ था, इस कारण से ये असफल रहा। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? आपको ऑप्शन है ए आर.सी. मजूमदार, बी वी.डी. सावरकर, सी एस.बी. चौधरी और डी एस.एन. सेन। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि ये जो सेंटेंस कहा था वो है आर.सी. मजूमदार। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है ऑप्शन मौलवी है अहमदुल्ला शाह, बी मौलाना फजल हक खैराबादी, और ऑप्शन सी मौलवी इमदादुल्लाह, और ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? आपको ऑप्शन दिए कानपुर के निकट, आगरा के निकट, ग्वालियर के निकट और भोपाल के निकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि कानपुर के निकट जो जनरल विंडहम को 1857 विद्रोह में सैनिकों ने पराजित किया था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आपको ऑप्शन दिए हुए अजीमुल्लाह, बी
बिरजिम कादिर, सी तात्या टोपे और ऊपर में से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। नाना साहब का जो कमांडर चीफ था वो तात्या टोपे, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से, ये आपका ऑप्शन है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। सबसे ज़्यादा जो सिपाहियों की संख्या 1857 जो क्रांति में वो है अवध से, तो बी आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका कथन है? अशोक मेहता का, बहादुर शाह जफर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ये जो कथन है वो है अशोक का, अशोक मेहता। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप क्वेश्चन दिए नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां और फकीर चंद जैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। जो कानपुर जो 1857 जो नेतृत्व किया वो है नाना साहब, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपको ऑप्शन दिए जो गालिब, इकबाल, मीर तकी मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि उर्दू कवि जो गालिब ने 1857 विद्रोह देखा था। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ से थे? आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, बंगाल, उड़ीसा और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि बंगाल। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, ये कथन किसका है? आपको ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड बेबल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड कैनिंग का ये जो कथन है, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से जो कि 59 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है मार्स, एंजल्स, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 to 59 इस पुस्तक के लेखक मार्स और एंजल दोनों हैं। तो सी इज द राइट, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन हैं? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सर जॉन शोर, एरिक स्टोक्स, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड लेंस डाउन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। द पीजेंट एंड द राज के जो लेखक हैं वो है एरिक स्टोक्स। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हॉज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों को सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? आपको ऑप्शन दिए हुए बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। सबसे जो बहादुर सैन्य नेता को बताया इस जो 1857 जो क्रांति के लिए विद्रोह के लिए, तो रानी लक्ष्मीबाई। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हुआ? ये आपको बताना है 1857, 1835, 1847 और 1867 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, एंड ईस्ट इंडिया जो कंपनी का जो शासन का अंत वो 1857 में हो गया था। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी यहाँ 1600 में, उसका अंत जो कि 1870 में हो गया था। फिर यहाँ पर इंग्लैंड जो कि जो उनका खुद का राज रहा था, कंपनी का राज खत्म हो गया था।
तो ए आंसर इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? आपको ऑप्शन दिए हैं बख्त खां, कुंवर सिंह, नाना साहब, अवध की बेगम। राइट आंसर हो जाएगा वो ए यानी कि बख्त खां। तो दिल्ली में जो नेतृत्व किया 1857 का वो है बख्त खां। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। किसी 1857 के विद्रोह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तांता टोपी, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह और नाना साहब। सबसे शक्तिशाली आप बता दिए रानी लक्ष्मीबाई, और सबसे जो कमज़ोर कड़ी वो इनमें से कौन थे वो आपको राइट आंसर बताना है। तो वो है सी यानी कि बहादुर शाह, जो कि मुगल शासन के जो अंतिम बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, तो ये सबसे कमज़ोर कड़ी थे। सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति है जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आपको ऑप्शन है आर्मस्ट्रांग, चार्ल्स नेपियर, कैम्पबेल और हैवलॉक। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जो कि कैम्पबेल, जिनको 1857 के विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ब्रिटिश सेनापति। सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? आपको ऑप्शन दिए हुए कुंवर सिंह, मंगल पांडे, बहादुर शाह और उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी यानी कि पहला जो कि सैनिक जो जिसने कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था वो है मंगल पांडे। और यही 1857 को जो क्रांति के पहले जो नायक जो कि माने जाते हैं, जिस कारण से इसका जो 1857 में जो क्रांति का जन्म हुआ, और इन पर मंगल पांडे पर जो कि फिल्म बन चुकी है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? आपको ऑप्शन दिए हुए अवश्य, बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए यानी कि अवध से। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सितंबर 1870 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए जेम्स फोर्ड, बी लिनली थगो और सी हडसन और डी माउंटबेटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी यानी कि जिस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के सामने बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे पर जो समर्पण किया उसका नाम है हडसन। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है, यह कथन किसका है? आपको ऑप्शन दिए हुए मोहम्मद इकबाल, बी बेखुद बदायूं और सी मजहर इमाम और डी मिर्ज़ा गालिब। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ये कथन जो कि मिर्ज़ा गालिब का है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं मंगल पांडे, बी धोंदू पंत, सी बाबू कुंवर सिंह और डी बहादुर शाह जफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धोंदू पंत। नाना साहब का जो वास्तविक नाम धोंदू पंत था। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? आपको ऑप्शन दिए हैं फकीर चंद जैन, बी तांता टोपे, सी नाना साहब और डी अजीमुल्ला खां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी अजीमुल्ला खां जो नाना साहब के सलाहकार थे। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांता टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आपको ऑप्शन दिए हुए सैयद अली, भोजा माणिक और सी ठाकुर सूरजमल और डी रामचंद्र पांडुरंग। राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी यानी तांता टोपे का जो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने
विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मुंबई महाराष्ट्र, बी कोटा राजस्थान, सी भावनगर गुजरात और डी जमशेदपुर झारखंड। तो आपका राइट आंसर दिया हुआ है वो है बी इज द राइट आंसर, कोटा राजस्थान। यानी कि भारतीय सैन्य टुकड़े ने विद्रोह कर अंग्रेज मेजर जो कि एजेंट मेजर बर्टन की जो हत्या कोटा राजस्थान में की थी। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और आपको जो कितने बच्चे कह रहे हैं सीधा आंसर बताइए। आपको क्वेश्चन बताने कितना एक्स्ट्रा नॉलेज और हो जाता है कि ये कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्नल नील के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सर जॉन शोर के द्वारा और डी वारन हेस्टिंग के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि ये जो विद्रोह का दमन जो 1858 का किया वो कर्नल नील के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? आपको ऑप्शन हैं, लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत, गैर लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत, शांत वर्ग के अंतर्गत और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल ही है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत सिख, गोरखा, पठान को रखा गया था। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पॉलिटी के और स्पेशली 1857 जो क्रांति से संबंधित 300 क्वेश्चन वही थे। और कितने इसमें क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं जो को आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले आप निश्चित रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम जीके, जीएस और जीए और करंट अफेयर और आपके जो स्टैटिक जीके उसके अलावा हम आपको जो कि मैथ है, इंग्लिश है और रीजनिंग है वो भी अपने चैनल पर बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से और आपको कोई सजेशन हो तो वो भी हमारे लिए कमेंट करना और आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।